NPCIL रावत भाटा साइट पे ऑपरेटर का जो एग्ज़ाम हुआ था ना, उस पे कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको इस वीडियो पे प्रोवाइड किए हैं, ये सारे क्वेश्चन मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन हैं। क्योंकि आप सभी लोग को पता होगा कि आपका जो एग्ज़ाम होता है उस पर आपके पेपर जमा हो जाते हैं, ठीक है। तो जो भी क्वेश्चन आपके मन पर रह जाते हैं ना, जो आपको याद रह जाते हैं, मैं उन्हीं क्वेश्चन को यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था, जल का pH मान कितना होता है। तो मैंने आपको कई बार बताया है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा 7। आप सभी लोग ने सही किया होगा। इसी तरह क्वेश्चन आया था दोस्तों, नीले लिटमस पेपर को लाल कौन कर देता है। तो आप सभी लोग को पता होगा कि अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, सिंपल है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड यहाँ पे सही रहेगा। दोस्तों यदि आपने एग्जाम दिया है और आपके इनके अलावा और भी क्वेश्चन आपको याद आ रहे हैं, तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं आपको पिछली वाली वीडियो पे बता दूंगा। तो यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन क्या बोला था, सबसे हल्की धातु कौन सी होती है। तो आप सभी लोग को पता होगा कि सबसे हल्की धातु कौन सी होती है, लिथियम होती है, ठीक है ना, सिंपल है। आप सभी लोगों ने इसे पढ़ा हुआ था। इसी तरह से बात आती है, अब आपको बताना है कि ये एक सरल रेखा का समीकरण दिया है कि इसकी प्रवणता क्या होगी। तो प्रवणता वाला मतलब सरल रेखा का प्रवणता वाला सूत्र क्या होता है दोस्तों, y बराबर mx प्लस c बराबर c होता है। तो आपको क्या करना है, ये वाले समीकरण को इस फॉर्मेट में आपको बदलना पड़ेगा। तो आप जैसे ही इसी फॉर्मेट में इसे बदलेंगे ना, तो यहाँ पे आ जाएगा C/A आ जाएगा, ठीक है। ये इसकी प्रवणता रहेगी, सिंपल है, बहुत ही सिंपल, ठीक है। तो इसकी प्रवणता ये रहेगी। यदि आपने इसको टिक किया तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे सही रहेगा। दोस्तों अभी तक मैंने जितने भी कैंडिडेट से पूछे कि एग्जाम कैसा गया, तो अधिकतर लोगों ने यही बताया कि फिजिक्स के क्वेश्चन थोड़े से टफ आए थे। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं, मैंने आपको जो 1200 क्वेश्चन वाली वीडियो प्रोवाइड की थी ना फिजिक्स की, यदि आप उस वीडियो को देख के गए होंगे ना, तो आप देखेंगे कि अधिकतर क्वेश्चन उसी वीडियो में से आए हुए थे। और मैंने आपको बोला भी था, आप इनमें से न्यूमेरिकल क्वेश्चन को करके जाइएगा। और मैंने आपको जितने भी सैम्पल पेपर और मॉडल पेपर प्रोवाइड किए हैं, अधिकतर क्वेश्चन उन्हीं लेवल में से आए हुए हैं। इसलिए यदि आप अगले एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ऑपरेटर वाले, तो आप इन वीडियो को देख के आप अच्छी तैयारी अभी से स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। अब दोस्तों इस क्वेश्चन एक क्वेश्चन आया था, यहाँ पे क्या बोला है, एक स्थिर लक्ष्य पर दागी गई गोली 3 सेंटीमीटर धंसने पर अपना आधा वेग खो देती है। तो लक्ष्य की सतह से एक नियत गति का विरोध करती है, तो विरामावस्था में आने से पहले वो कितनी दूरी तय करेगी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, यहाँ पे न्यूटन की गति का तीसरा नियम लगेगा, सिंपल है। यदि आप चाहते मैं इसे सॉल्व करके बताऊं, तो वैसे तो सॉल्व यहाँ पे मैं कर पे नहीं पाऊंगा, तो मैं आपको इसका सॉल्यूशन टेलीग्राम पे डाल दूंगा। तो आपको सिंपली क्या करना पड़ेगा, आपको सबसे पहले न्यूटन की गति का तीसरा नियम लगाना पड़ेगा। क्या होता है, v² बराबर u² प्लस 2as होता है, आप सभी लोग जानते हैं ना। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको ए की वैल्यू यहाँ से फाइंड करना पड़ेगा। जब आप यहाँ पे ए की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे, इसके बाद फिर से यही वाला फार्मूला लगेगा। तो जब आप यहाँ पे ए की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे, तो यहाँ पे एस की वैल्यू आ जाएगी करीब 1 सेंटीमीटर, और आपको इसी को ज्ञात करना था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा, 1 सेंटीमीटर, सिंपल है, ठीक है। सिर्फ न्यूटन की गति का आपको नियम यहाँ पर लगाना था। अब यहाँ पर क्या बोला है दोस्तों, बामन ताश की गड्ढे में से एक पत्ता निकाला जाता है, तो इसके हुक्म का इक्का होने की प्रायिकता क्या होती है। अब आप सभी लोग को बताना है कि जैसे कि बामन ताश की पत्ती होती है, उसमें हुक्म के पत्ते कितने होते हैं, 13 होते हैं। इसी तरह से इक्का कितने होते हैं, 4 होते हैं, ठीक है। एक हुक्म में आने की प्रायिकता कितनी हो सकती है, 1 हो सकते हैं। तो यहाँ पे कितने होगा दोस्तों, 13 4 17, 17 1 17 में से आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, 1 को माइनस कर देना पड़ेगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 16, ठीक है। तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी दोस्तों, प्रायिकता आ जाएगी 16/52। तो सिंपल है, 4 चौको 16, 13 चौको 52, 4/13 यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। इस टाइप से आपके एग्जाम पे क्वेश्चन पूछा गया था। अब दोस्तों ये वाला क्वेश्चन पूछा गया जो कि बहुत ही सिंपल है। आपको यहाँ पे सिंपली क्या करना है, V1 P1 V1 T1 ये वाला आपको फार्मूला लगा देना पड़ेगा, P2 V2 और T2 ये वाला फार्मूला आपको यहाँ पे सिंपली लगा देना पड़ेगा। यहाँ से आपको इन सभी वैल्यू को आप यहाँ पे रख देंगे, तो आपका मान यहाँ पे आ जाएगा। जैसे यहाँ पे आपको T1 ले आना है ना, T1 पे आपको क्या करना पड़ेगा, इसको केल्विन में बदलना पड़ेगा। और केल्विन में बदलने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, 273 डिग्री सेल्सियस आपको यहाँ पे जोड़ देंगे। तो यहाँ पे केल्विन कितना आ जाएगा, 298 केल्विन। इसी तरह से यदि आप इस पर जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 283 केल्विन आ जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, ये यहाँ पे किसका मान है, यहाँ पे दाब का मान है। तो आपको यहाँ पे सिंपली क्या करना पड़ेगा, P1 की जगह इसको रखना पड़ेगा, T1 की जगह इसको रखना पड़ेगा, और यहाँ पे V1 की जगह इसको रखना पड़ेगा, ठीक है। सिंपली आपको इसी में ऐसे ही करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे सारी वैल्यू को पुट कर देंगे, तो यहाँ पे P2 की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, और आपको इसी को ज्ञात करना पड़ेगा। सिंपल है, आप सभी लोग इसे सॉल्व कर लेंगे, मैंने आपको बता दिया। अब दोस्तों बात आती है ये वाले क्वेश्चन की, तो जो कि बहुत ही सिंपल है। आप सब लोग ने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा होगा, तो आप सभी लोगों ने कुछ नहीं आपको यहाँ पे करना है। जैसे यहाँ पे 10 लिखा है, यहाँ पे कॉट लिखा है,
बराबर यहाँ पे 2 लिखा है। अब आपको क्या फाइंड करना है दोस्तों, tan स्क्वायर a प्लस कॉट स्क्वायर ये आपको फाइंड करना है। तो दोस्तों आपको ये आप सभी लोग एक छोटी सी ट्रिक देख रहे होंगे, यदि अपन यहाँ पे दोनों पक्षों को वर्ग कर देते हैं तो इस तरह का एक आएगा ना, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 tan a cot a बराबर यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो ये आपस में कट जाएंगे और ये 2 वहाँ पे जाके कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो इनकी वैल्यू भी कितनी आ जाएगी दोस्तों 2 ही आ जाएगी। ठीक है ना, सिंपल था, आप सभी लोग इसे सॉल्व कर दिए होगा। ठीक है दोस्तों।